आसिफ अली जरदारी की तबीयत बहुत खराब और बिलावल भुट्टो जरदारी को अगला वजीर आजम बनाने की कोशिशों में इजाफा। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। आज हमारा फोकस है आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान की बिगड़ती हुई सेहत और उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी को और उठाने की कोशिशें। और इसके अंदर अब सरे फहरिस्त फवाद चौधरी ने भी शिरकत कर ली है। लेकिन उससे पहले हम बेसिकली जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आप शहादत कह लें, वफात कह लें, के मौके के ऊपर 4 अप्रैल को उनके साथ जो हुआ सो हुआ। उसके मौके के ऊपर उनके दोनों ग्रैंडसन्स, एक पोता और एक नवासा, दोनों बोले और दोनों के बोलने के ऊपर डिफरेंट रिएक्शन आए। पहले सुने बिलावल भुट्टो जरदारी जो नेफ्यू हैं, उनकी बेटी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहीद बेटी बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे सदर आसिफ अली जरदारी के साहबजादे, उन्होंने इस मौके पे क्या कहा वो सुनते हैं पहले। और फिर मीर जुल्फ़िकार, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम के ऊपर जिनका नाम रखा गया है, जो उनके बेटे मुर्तज़ा अली भुट्टो के साहबजादे हैं, उनको सुनते हैं। आपकी वजीर खारजा की हैसियत में मैंने तो आलमी दुनिया को इस बात को मनाया है, आलमी दुनिया को, कि हमारा सिंधु को बचाना है। लिविंग इंडस पाकिस्तान क्या दुनिया भर ये सो रहे थे बाकी सब। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कोई बादशाह नहीं था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो कोई शहंशाह नहीं था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो कोई सुल्तान नहीं था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो अवाम का नौकर था और हम आपके भी नौकर हैं। शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो भी तुम्हारा नौकर था। वो पूरे पाकिस्तान, पूरे सिंध अवाम के नौकर था, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मसीह हो, चाहे सिख हो, हम तुम्हारे हैं, हम आपके खिदमत देने वाले हैं। तो कौन सा भुट्टो जिंदा है आपके लिए? कौन सा भुट्टो आपको पसंद आया? अब आज भी भुट्टो जिंदा था, कल भी भुट्टो जिंदा है, ये एक थ्रेड जो चल रही है और जरदारी को जिस तरीके से इम्पोज किया हुआ है बेसिकली पूरे निज़ाम के ऊपर, आपके सामने है। जरदारी की सेहत को लेकर उनके जो डॉक्टर हैं, उन्होंने, डॉक्टर आसिम ने, जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि जी इन्हें लेट स्टेज कैंसर है, ये है, वो है, ये शायद चले जाएंगे, इसके ऊपर उन्होंने बात की है। आसिम बहुत करीब हैं, ऑब्वियसली कराची के अंदर ही एक बहुत एक अहम हस्पताल भी चलाते हैं पीपल्स पार्टी बिलावल हाउस के साथ, बिल्कुल। तो वो क्या कह रहे हैं इसके ऊपर? वो कह रहे हैं कि कोविड हुआ था, टेस्ट कंफर्म कर दिए हैं, कोविड हुआ था, 1 हफ्ते से ये चीज़ चल रही है और अब उनकी सेहत बेहतर हो रही है। ईद के रोज़ उनकी तबीयत और ख़राब हो गई थी तो इसलिए उन्हें बुलाया गया था। अच्छा, ये तो डॉक्टर आसिम का कहना है, मगर अगर आप देखें मार्च डे परेड जो हुई 23 मार्च को, उसके अलावा और अपना अगर आप उनकी सेहत देखें तो लग नहीं रहा कि ये अच्छा कर रहे हैं ज़्यादा। और शायद इसीलिए एक कोशिश अब की जा रही है, एफर्ट माउंट किया जा रहा है कि इनके साहबजादे जो हैं बिल्लो भुट्टो जरदारी, उनको किसी तरीके से तैयार किया जाए और बल्ली चढ़ाया जाए ऊपर कि जो काम इनके वालिद कर रहे थे वही काम ये करते रहे। कुछ दिनों पहले हमने नवीन जदोई से ही बात की थी, हमें पता है कि इनके वालिद क्या कर रहे हैं और इनकी बहन क्या कर रही है। एक एसेंशली पीपल्स पार्टी और जरदारी भुट्टो जो अभी एक कॉम्पैक्ट है, ये एक माफिया की तरह है। और अगर डॉन के बाद कोई अगर और कोई डॉन है तो वो है फरियाल तालपुर, बहन आसिफ अली जरदारी की और डी फैक्टो रूलर सिंध। ऐसे डाके, ऐसी चोरियां, ऐसी लाकानूनियत सिंध ने पहले देखी है, मगर ये डाकू चोर हुक्मरानों के हाथ शायद बेनजीर या जुल्फ़िकार ने भी ऐसी हदें पार ना की हों जो बिलावल और उनके वालिद और उनकी फुप्पी ने
फरियाल तालपुर ने पार कर ली हैं। अब इसके अंदर से एक और जो पहलू सामने आ रहा है वो ये है कि जो आम आदमी है उसके ऊपर तशद्दुद इतना चल रहा है, इतना चल रहा है, और ये मूवमेंट अब बढ़ेगी, मैं बता रहा हूं आपको। मगर अब ये सुने, ये है नाजिमुद्दीन शार, एक दूध बेचता है, ये बेसिकली दूध वाला है, सांगड़ का एरिया है सिंध के अंदर उधर। अब सांगड़ पुलिस स्टेशन का क्या हाल है वो हम तसव्वुर कर सकते हैं, और सांगड़ के अंदर क्या क्या जुर्म हो रहे हैं वो भी हम तसव्वुर कर सकते हैं। तो इस बंदे ने, नाजिमुद्दीन शार ने एक बात की एक कैदी के बारे में और उसको उठा लिया गया मोटरसाइकिल चोरी करने के इल्जाम के ऊपर। तो ये सुने नाजिमुद्दीन शार को। इमरान खान आहे जेको ईमानदार माण्हू आहे उनखे घुरायो, पाणी कॾहिं कोन बंदि थींदो। अगरि सिंध जी हुकूमत ज़रदारी सचो थींदो पाणी बंदि थींदो? कॾहिं कोन पाणी बंदि थींदो। ज़रदारी अगरि सचाई करे थो त पाणी हलंदो, जे सचाई न आहे त पाणी कॾहिं बि कोन हलंदो, ईअं सुकी मरी वेंदा। और उनके पेरेंट्स भी कह रहे हैं कि ये बेसिकली एक सियासी इंतकाम है, जो पीपल्स पार्टी की पूरी सियासत थी सियासी इंतकाम के ऊपर मबनी है ना, इंतकाम और अंजाम के ऊपर। तो उन्होंने इस लड़के को भी उठा लिया क्योंकि वो इमरान खान की हिमायत के अंदर आवाज उठा रहा था। तो ये इन लोगों का हाल है। अपने हाल तो इनके कुछ नहीं है, ये तो वाकई में जद हो चुके हैं। ये जरदारी भुट्टो जो कॉम्पैक्ट है ये खत्म हो चुका है बेसिकली। ये ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं करेगा इस तरीके से। और क्यों नहीं सर्वाइव करेगा? क्योंकि इनका अपने लोगों के ऊपर तो जो जुल्म चल रहा है सो चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इनका जुल्म अपने सूबे के ऊपर, अपने सूबे के वसाइल के ऊपर चल रहा है। पानी चोलिस्तान के अंदर ये कनाल तो डाइवर्ट करने के अंदर आसिफ अली जरदारी ने मरहूम करने के लिए सिंध को और पानी से दस्तखत तो कर दिए, लेकिन अब जो एक मूवमेंट सामने आ रही है सिंध के अंदर ये पानी के इशू को लेकर, ये बहुत खतरनाक मूवमेंट्स हैं और इनके अंदर एक बहुत जोर है और इनके अंदर एक ऐसा वलवला है जो हमने पहले बहुत सालों से नहीं देखा। सिंध बचाओ मुहिम चल पड़ी है। सिंध बचाओ मुहिम, सिंध के पानी को बचाने के लिए मुहिम, जिए सिंध मुहिम सिंध में चल रही है। बलूचिस्तान के अंदर अलैदगी की एक मुहिम उधर चल रही है। केपी के अंदर एक अलैदगी की मूवमेंट उधर चल रही है और उसके साथ साथ एक कॉम्पैक्ट, एक एस्टैब्लिशमेंट का टाउट इंपोज किया हुआ है उधर पीटीआई के नाम के ऊपर, जो वहां पे लोगों के साथ तशद्दुद कर रहा है। और अब एक और बात बताऊं मैं आपको, पंजाब के अंदर ही बहुत सारी मूवमेंट्स चल रही हैं। पंजाब नेशनलिस्ट मूवमेंट्स अपनी जगह पे, उसके साथ साथ एक जो मदरसा से निकली मूवमेंट्स हैं जिसके अंदर सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट्स हैं साउथ पंजाब के अंदर, क्योंकि इंसानों के पास तो कोई और सलाहियत फिलहाल नहीं रही। आप क्या समझते हैं क्या होने वाला है जरदारी के साथ? ये बच जाएगा? ये और 100 साल जिंदा रहेगा पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करने के लिए?